हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज कार्तिक मास का 28वां दिन है। 28वें दिन के स्नान की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 28वां अध्याय। साथ ही हम रसपान करेंगे विष्णु चालीसा और वीडियो का समापन करेंगे आरती के साथ। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म कहकर सायंकाल की संध्या करने अपने घर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति रूप फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत हैं। पूर्व में कहे गए जो 5 प्रकार के व्रत हैं, जिनमें से कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन परिस्थिति में फंस जाए अथवा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्यों को न त्यागना चाहिए। सूची बोले, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु या शिव जी के मंदिर में हरि जी का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर ना हो तो किसी देवता के स्थान में करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गोदान के फल को प्राप्त कर लेता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। नाचने वाला सब तीर्थों के स्नान के फल को प्राप्त हो जाता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल ना पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ ना हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को खिलावे। पृथ्वी में ब्राह्मण व्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। यदि दीपदान करने में असमर्थ न हो तो दूसरे के दीपक को जला दे अथवा पर्दे आदि से उसकी रक्षा करके प्रयत्न भर कर दे। जो तुलसी पूजन करने का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करे, क्योंकि विष्णु जी सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन व्रती अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, तुमने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान बताया है। सब वृक्षों में वे दोनों क्या अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का रूप है और रुद्र का रूप बड़ है, जैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्षत्व को प्राप्त हो गए? हे धर्मज्ञ, यह भी हमसे कहिए, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के गए और उन्होंने उनके भोग में विघ्न डाला। भोग के सुख में विघ्न होने से क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, जितने कृमि कीटादि हैं वे भी भोग के सुख को जानते हैं, अतः उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सब देवता वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाओ।
सूची बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। तब से देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, तदंतर ये दोनों विष्णु और महादेव जी पीपल और वट रूप में स्थित हो गए। बोधि अर्थात पीपल शनिश्चर के दिन को छोड़कर बाद बाकी दिन में छूने में अयोग्य हुआ, अर्थात शनिश्चर को पीपल छूना चाहिए और इस दिन में बाकी दिनों में नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 28वें अध्याय में भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी पूजन का महात्म्य और कार्तिक व्रत के दिव्य फल का वर्णन किया गया है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सुनता है या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान भी अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इस पावन कथा के माध्यम से हम सभी भगवान श्री हरि और माता तुलसी से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म, भक्ति और सद्कर्म की ज्योति चलती रहे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आप सभी को एक बार फिर से कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।